जो लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं, जो लोग आपको सवाल करते हैं, अरे कहां जा रहा है, वहां जाने से क्या मिला, जो लोग आपको सवाल उठाते हैं, उंगलियां उठाते हैं, हाँ मिल गई आशीष, हो गया तेरा बच्चा चंगा, बन गया तेरा घर, मिल गई नौकरी, जो लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं, कोई बात नहीं, वो शायद अनजान है, परमेश्वर ने उनको नहीं चुना, लेकिन जब वो आप पर उंगलियां उठाएं तो आपका सीना फूल जाना चाहिए, आपका सीना गर्व से फूल जाना चाहिए। जब लोग आप पर उंगलियां उठाएं, जब आप पर सवाल करें, अरे चर्च में क्या लेने जाती है, तो आपको ना अंदर ही अंदर इसको नहीं पता, मुझे परमेश्वर ने चुन लिया है। ऐसे उल्टा होता क्या है, प्रॉफिट जी मेरे को ना मेरे घर परिवार के लोग ना ताने मारते हैं, तू लेने क्या जाती है। अरे ताने मारते हैं, लेने क्या जाती है, तो रोने की क्या बात है, गहरी बात को समझो ना। उल्टा आप रोने लग जाते हैं। हमारे गांव वाले ना बोलते हैं, बस भर के जाते हो, वहां पे क्या करने जाते हो, मुझे परिवार के लोग ताना मारा, अगर तेरी आशी तुझे नहीं मिली तो तेरे को चर्च में नहीं जाने देंगे, मुझे ताने मार रहे कि हम जाने नहीं देंगे, मेरे परिवार के लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं प्रॉफिट जी। अरे तुम कमजोर हो, इसीलिए तो तुम रो रहे हो। आपको क्या बोलना चाहिए, जब लोग आप पर सवाल उठाएं, जब लोग आप पर उंगलियां उठाएं, जब लोग आपको कहें क्या लेने जा रहा है, उसी टाइम आपको मुस्कुराना चाहिए और हंसना चाहिए। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, इसको नहीं चुना, मुझे चुन लिया। मैं प्रार्थना करता हूं इसको भी चुन ले मेरे खुदा। सबसे पहले आपके अंदर क्या होना चाहिए, आत्मिक आनंद की भरपूरी। यस, और आपका सीना, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मुझे नाज है अपने ऊपर कि मेरे खुदा ने मेरे अंदर कोई खूबी देखी है, मेरे खुदा ने मेरे अंदर कोई क्वालिटी देखी है, कुछ तो अलग देखा है जो मुझे चुन लिया है। सबसे पहली बात, अपनी वैल्यू को पहचानो। जिस दिन आपने अपना सीना फुलाया, यस, समझ लो जितने बंधन थे ना सब टूट जाते हैं उसी टाइम। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आधे से ज्यादा बंधन नहीं, सारे बंधन टूट जाते हैं। आधे से ज्यादा नहीं, सारे बंधन टूट जाते हैं, सारे श्राप कुचले जाते हैं जब आप, क्योंकि आप परमेश्वर की बात आपको समझ में आ गई, जब आप सीना फुलाकर बोलते हैं, यस आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, परमेश्वर इसको तो चुना ही नहीं, मेरा भाई है, प्रभु दया कर, इसको भी चुन ले, इस बेचारे को पता ही नहीं है मैं चुना गया हूं। क्या बात है। तब आपको अपनी वैल्यू समझ में आनी चाहिए, बोला हालेलुया। और अगर आपको अपनी वैल्यू समझ में आ चुकी है तो फिर रोना किस बात का है। फिर आप समझ जाओ कि परमेश्वर ने जिस पौधे को, जो मैं हूं, मुझे लगाया, मुझे बड़ा किया, सींचा, वचन के द्वारा मेरी देखभाल की, रखवाली की, और अगर मैं परमेश्वर का पौधा हूं तो मेरे अंदर फल लगेंगे, क्योंकि किसी इंसान ने नहीं, मुझे परमेश्वर ने सींच कर बड़ा किया है, मेरे अंदर फल लगेंगे। मेरी जो ब्लेसिंग है वो फलवंत होगी, मेरी गवाही बनेगी, किसी और की गवाही बने ना बने, मेरी गवाही जरूर बनेगी। मुझे सींचने वाला, मुझे बड़ा करने वाला, मुझे संभालने वाला परम ईश्वर है, मुझे संभालने वाला परमेश्वर है। किसी इंसान ने गमले में नहीं लगाया मुझे, मैं गमले का पौधा नहीं हूं, मुझे परमेश्वर ने लगाया है, लाखों की भीड़ में से चुना और मुझे अपनी उपजाऊ भूमि में उसने बड़ा किया है, मुझे सींचा है, अपने वचन के द्वारा उसने मुझे सींचा है और मेरी राखी की है, मेरी देखभाल की है, मेरी केयर टेक की है, मुझे संभालने वाला। आंधी है, तूफान आए, बारिश आए, मुझे संभालने वाला, जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुझे संभालने वाला परमेश्वर है। और जिस परमेश्वर ने मुझे संभाल कर बड़ा किया है, जिस परमेश्वर ने मुझे संभाल कर बड़ा किया है, फल तो लगेंगे, फल तो लगेंगे, लगेंगे कि नहीं लगेंगे, गवाही बनेगी नहीं बनेगी। यस, और परमेश्वर आपके अंदर जो फल जिन्हें देखना चाहता है, जिन फलों को परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहता है, वो सबसे बड़ा फल है प्रेम। एक दूसरे से प्रेम करने वाले बनो। और दूसरा आत्मिक आनंद। फल बहुत सारे हैं लेकिन अभी दो ही
दो को आप समझ जाएं, अगर दो भी आपके पास है तो समझो सब कुछ आपके पास है। प्रेम और आत्मिक आनंद, आपके अंदर आत्मिक आनंद की भरपूरी होनी चाहिए। एक आनंद वो होता है जब आप, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर मेरा घर नहीं बन रहा, और जिस दिन घर बन जाता है आप मिठाई बांटते हैं, रिबन काटते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, और उसके बाद आप मुस्कुराते हैं, लोग कहते हैं कांग्रेचुलेशन, आप कहते हैं नौकरी लग गई, घर बन गया, बच्चा मिल गया, हाँ थैंक यू। लेकिन 2 साल बाद, 6 महीने बाद भूल जाते हैं, आनंद खत्म हो जाता है। नवी गाड़ी आती है आपके घर में, नवी गाड़ी आने के बाद आप मिठाई का डब्बा बांटते हैं, केक काटते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, लेकिन 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आपकी खुशी नॉर्मल हो जाती है, आपका आनंद, जो खुशी थी वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन परमेश्वर आपके अंदर ऐसा फल देना चाहते हैं, आप यस देना चाहते हैं कि वो जो फल आपके अंदर जब लगेगा ना, वो आत्मिक आनंद, वो ऐसा आनंद होगा जो बढ़ता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। क्या आप पाना चाहते हैं? तो फिर अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लें, अपनी पावर को जान लें, अपनी बुलाहट को पहचान लें और घोषणा करें, मैं चुना गया हूं। आप छोटी मोटी बीमारी से, प्रॉब्लम, समस्याओं से घबराने का नहीं, आपको घोषणा करना है, आई एम ब्लेस्ड, मैं चुना गया हूं, मैं चुना गया हूं। यस, ये टी शर्ट वाले भाई बोल देना, मैं चुना गया हूं। अगर आप चुने गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उंगलियां उठाते हैं, वो चुने नहीं गए हैं, आप चुने गए हैं। और क्या लिखा? चुनने के बाद क्या लिखा? नियुक्त किए गए हैं। आपकी ड्यूटी भी लगाई है कि कोई और नहीं, आप फल लेकर आओगे, आपको फल भी लेकर आना है, और सुसमाचार का फल भी आपको लेकर आना है, आत्माओं को बचाने का फल भी आपको लेकर आना है। समाचार सुनाकर आत्माओं को बचाना है, यह फल आपके अंदर होना चाहिए। आत्मिक आनंद की भरपूरी आपके अंदर होनी चाहिए, और वो ऐसा आनंद है जो परमेश्वर जिसको देते हैं वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, और वो कहीं और लगने वाला नहीं है, आपके ऊपर लगेगा। आप चुने गए, आपको सींच कर परमेश्वर ने बड़ा किया है, आपको केयर टेक करके परमेश्वर ने बड़ा किया है। अगर परमेश्वर ने आपको बड़ा किया है तो फल लगकर ही रहेंगे। और किसी के घर में ब्लेसिंग आए ना आए, तेरे घर में ब्लेसिंग आएगी, आएगी और आएगी। और जो खुशी परमेश्वर तुझे देने वाले हैं, जो आत्मिक आनंद परमेश्वर तुझे देने वाले हैं, वो बढ़ता ही जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। बोला नहीं? जिनको ये बात समझ में आ गई है, आज से मैं उम्मीद करता हूं कि वो रोने वाली प्रार्थना बंद कर रहे हैं। जिनको आत्मिक आनंद की भरपूरी का फल समझ में आ चुका है, जिनको परमेश्वर ने चुना है फल लाने के लिए, जिनको ये बात समझ में आ चुकी है, और उसने लिखा है कि मेरे नाम से जो तुम पिता से मांगो वो तुम्हें देगा। अगर तुम फल लाने मांगते जाओगे मिलता जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, मेरे नाम से, मेरे पिता से जो तुम मांगोगे वो तुम्हें, यस, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। जब तुम इस बात को ये लास्ट बात है, जरा ध्यान से सुने, जब तुम इस बात को समझ जाओगे कि मैं चुना गया हूं और नियुक्त किया गया हूं कि जा बेटे फल लेके आ। अभी तक आप बोल रहे थे फल पता नहीं कहां से आएगा, लेकिन अभी आपको ये बात समझ में आ गई है कि मुझे तो प्रभु ने अपॉइंट किया है, मुझे तो परमेश्वर ने अपॉइंट किया है। अपॉइंट, ड्यूटी लगाई है मेरी कि जा और फल लेकर आ। अगर मैं अपनी ड्यूटी में ईमानदार हूं तो फल लाएगा। आप ईमानदार है कि नहीं? प्रभु ने अगर आपको हुक्म किया कि जाओ और फल लेकर आप लाओगे कि नहीं? तो समझ जाओ, लिखा है जो फल लाने, जो भी मांगोगे वो तुम्हें। अगर आपने फैसला कर लिया कि मैं फल लाने वाला बनूंगा, तो जो तुम मेरे मांगोगे मेरे पिता से, वो मेरे नाम से जो भी मांगोगे वो तुम्हें देगा। तुम जो मांगते जाओगे मिलता जाएगा, जो मांगते जाओगे मिलता जाएगा। मांगते जाओगे, शैतान के बहाने खत्म हो जाएंगे। जो मांगते जाओगे मिलता जाएगा। और आत्मिक आनंद वो ऐसा फल है जो आपके अंदर लगेगा, वो कभी खत्म नहीं होता, वो आनंद बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। जिनको बात समझ में आ चुकी है, उनके जीवन में फल लगने शुरू हो चुके हैं। ये आ गया, ये लगा, वो देखो देखो देखो, वो लगा, ये देखो, ये मुस्कुरा रहा है, ये लगा नहीं, वो देखो फल लग गया, वो देखो देखो फल लगा, यस यस यस, ये देखो देखो देखो, वो देखो वो उधर भी लगना शुरू हो गया, देख देख देख, वो लगना शुरू हो गया, देख मुस्कुराहट, आनंद का फल, ये देखो
ये देखो ये लगना शुरू होगा, देखो यस, ये देखो ये फल लग रहे हैं, फल छुटकारे की आशीष आ रही है। वो देखो उधर, वो देखो फल लग रहे हैं हालेलुया। यस। वो देखो पीछे कैमरे में स्क्रीन पर दिख रहा, यस। ये देखो जिनके ऊपर फल लग रहे हैं और जो फल को रोकने के लिए बैठा हुआ था वो उखड़ रहा है। जो फल को खाने के लिए बैठा हुआ था, जो तुम्हारे फल को छीनना चाहता था, वो उखड़ रहा है, उसके पांव उखड़ रहे हैं। देखो ताली बजाकर धन्यवाद दे। ये देखो फल लग रहे हैं, अरे देखो छुटकारे की आशीष। ये देखो फल लग रहे हैं। हसन दीवारी ये मेरी, हसन दीवारी ये मेरी, मैं तेरी